जो व्यक्ति सदैव शांत रहता है वो आनंद में डूबा रहता है, क्योंकि वो अपना मुंह बंद रखता है। तो आज हम आपको एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से बताएंगे कि मौन की गहराई में कितना आनंद छिपा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गुरुजी जंगल के बीच में अपनी कुटिया में रहते थे। चारों ओर बहुत अच्छा वातावरण था, शांतिपूर्ण वातावरण था। जो भी वहां जाता था वो अपना दुख भूल जाता था। उस वातावरण की शांति में मन को अपार शांति मिलती थी, जिसके कारण जो भी अपना दुख लेकर वहां जाता था वो उसे भूल जाता था। एक दिन वो गुरुजी अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें बहुत कम बोलना चाहिए। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुनना चाहिए, और प्रकृति भी यही चाहती है। इसीलिए उसने हमें इस रूप में ढाला है। इसीलिए इस प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। आपने देखा होगा कि इस प्रकृति में पदार्थों की संख्या बहुत ज्यादा है। उस वस्तु का मूल्य कम होता है, और जिस वस्तु का मूल्य कम होता है उसका मूल्य अधिक होता है, और यही नियम हमारी जीभ पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलेंगे, लोग हमारी बातों को उतनी ही गहराई से समझेंगे, हमें उतनी ही गंभीरता से लेंगे। वे हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारा सम्मान भी करेंगे। गुरु की यह बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से बोला, गुरुवर, आपकी बात में बाधा डालने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? इस पर गुरुवर कहते हैं, तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना चाहिए। तब शिष्य कहता है, गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारी बातें कैसे समझेगा? इस पर गुरुवर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तब वह शिष्य उस गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मान लो मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं वह उपदेश थोड़ा ही कहता हूं, अर्थात कम बोलता हूं, तो वे लोग पूरा उपदेश कैसे समझेंगे? और यदि मैं उनसे कम शब्द बोलूंगा, कम बातें कहूंगा, और वो लोग उस बात को नहीं समझते, तो वो मुझे गलत समझेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल ले। लेकिन हमने अक्सर अपने आसपास देखा है कि जब भी कोई लड़ताज करता है, मारपीट करता है, ऐसे समय में जो व्यक्ति चुप रहता है, कम बोलता है, लोग उसे कायर समझते हैं, मारते पीटते हैं, कायर समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो कम बोलने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कह पाता। इसलिए गुरुवर, क्या ऐसे समय में भी हमारा चुप रहना उचित होगा? तब वो गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहने लगे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनो और इसे समझने की कोशिश करो। जान लो, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत अमीर था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार, उसका राज्य बहुत समृद्ध था। जान लो, प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। प्रजा हमेशा अपने राजा की तारीफ करती रहती थी। एक दिन राजा ने राज दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी मेरे मन की बात स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से मुझे बताएगा, मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। राजा की इस घोषणा की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी सभी राज दरबार में आने लगे। कोई कहता, जानते हो राजन, आप बहुत धनवान हैं, तो कोई कहता, आप बहुत विद्वान हैं। कोई उसके राज्य की प्रशंसा करता, कोई उसकी वीरता की, कोई उसकी प्रजा की, कोई उसकी बुद्धिमता की। लेकिन सबकी बातें सुनने के बाद राजा केवल एक ही बात कहता, नहीं, इनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। इनमें से कोई भी बात मेरे दिल में नहीं है। सभी ने बहुत कोशिश की। सभी ने उस राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताईं। लेकिन राजा हर बार केवल एक ही बात कहता कि आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है, उनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत निराश हो गए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि राजा के मन में क्या चल रहा है। राजा को किस बात से खुशी होगी, और वह 100 स्वर्ण मुद्राएं उसे कैसे मिलेंगी? जहां एक और राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान, पंडित और ऋषिगण उपस्थित थे, वहीं दूसरी ओर उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो?
राज दरबार में जाओ। राजा ने घोषणा कर रखी है कि जो कोई भी उसे अपने मन की बात बताएगा उसे वह 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। यह आवाज सुनकर राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, ऋषि और ज्ञानी उपस्थित हैं और उसे तरह तरह की बातें बता रहे हैं। तुम भी वहां क्यों नहीं चले जाते? तुम भी वहां जाओ, राजा को अपने मन की बात बताओ ताकि राजा खुश हो जाए। जान लो और मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, क्या तुम मूर्ख हो? वे लोग राजा के बहुत खास लोग हैं, वे बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी हैं, मैं उनके सामने क्या हूं? वह काम तो बड़े बड़े पंडितों, बड़े बड़े ऋषियों का है, जिसने भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। क्या तुम मुझे उस राज दरबार में भेजना चाहते हो? अगर मैं उसे उसके मन की बात बता भी दूं तो भी वह हमें 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों देगा? अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अरे मैं कुछ नहीं जानती। तुम उस राज दरबार में जाओ और जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। जब तुम उस राज दरबार में जाओ और राजा तुम्हारी ओर देख रहा हो तो तुम्हें अपनी एक उंगली पूर्व दिशा में उठानी है और मैं जानती हूं कि राजा बहुत कुछ समझता है। संक्षेप में, वह तुम्हारी बात अवश्य समझेगा और तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण जोर से हंसता है और कहता है, अरे तुम मूर्ख हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है पूर्व दिशा में मेरी एक उंगली उठाने से राजा मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देगा? और वहां बैठे बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ऋषिमुनि और ज्ञानी लोग चुपचाप यह दृश्य देखते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर ब्राह्मण की पत्नी कहती है, बस वही करो जो मैंने तुमसे कहा है और तुम देखोगे कि राजा तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। ब्राह्मण की पत्नी किसी तरह अपने पति को मना लेती है। अगले दिन वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचता है। वह ब्राह्मण बहुत डरा हुआ था। लोगों की इतनी भीड़ देखकर वह बहुत डर गया था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और उस राज दरबार में उपस्थित हो गया। जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानकर एक उंगली पूर्व दिशा की ओर उठाई। राजा बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे इनाम के तौर पर 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ऋषि और बुद्धिमान लोग हैरान हो गए कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जो राजा को इतना पसंद आया। सब यह सोचकर हैरान थे कि इस ब्राह्मण ने तो सिर्फ एक उंगली उठाई थी और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और वह ब्राह्मण अपनी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर वापस आ गया और खुशी खुशी उन 100 स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। राजा ने मुझे ये 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी हैं और जैसा कि आपने कहा कि मैंने सिर्फ एक उंगली पूर्व दिशा की ओर उठाई थी, लेकिन अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इसका क्या मतलब था। उस राजा ने मेरी एक उंगली से क्या समझा? उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, जाने दो, तुम्हें यह बताने का कोई मतलब नहीं है। तुम बैठ जाओ और कल तुम्हें फिर उसी राज दरबार में जाना है। जानो। वह ब्राह्मण कहता है, हमें कल फिर जाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज सब मुझे घूर रहे थे। नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन किसी तरह उसकी पत्नी उसे मना लेती है। अगले दिन ब्राह्मण एक बार फिर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, अच्छा बताओ, आज मुझे क्या करना है? तब उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, आज तुम्हें एक उंगली पश्चिम दिशा की ओर उठानी है। वह अपनी पत्नी की बात मानकर एक बार फिर राज दरबार में पहुंच जाता है। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ती है, ब्राह्मण अपनी एक उंगली पश्चिम दिशा की ओर उठा देता है। यह देखकर राजा एक बार फिर खुश हो जाता है। राजा ने उसे फिर से 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया। यह सब देखकर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। सभी सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है। हम यहां अच्छी बातें बता रहे हैं, ज्ञानी राजा को सभी प्रकार का ज्ञान दे रहा है, लेकिन राजा इससे खुश नहीं है और यह ब्राह्मण बस एक उंगली उठाता है और राजा उसकी बातों से खुश हो जाता है। उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया जाता है और वह कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप आता है, अपनी उंगली उठाता है, ज्ञानी पुरस्कार लेकर चला जाता है।
सभी बस यह जानना चाहते थे कि उस ब्राह्मण के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं है। अगले दिन फिर वह ब्राह्मण राज दरबार में आता है। जानिए। और इस बार वह उत्तर दिशा की ओर अपनी उंगली उठाता है और इस बार भी राजा प्रसन्न होकर उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत करता है। वहां उपस्थित हर महान विद्वान यह सब देखकर थक गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उंगली उठाने से राजा कैसे प्रसन्न हो रहे हैं। सभी ने निर्णय लिया कि अगर उंगली उठाने से उन्हें पुरस्कार मिल सकता है तो वे राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों करें। वे राजा को ऐसे महान ज्ञान के बारे में क्यों बताएं। बेहतर होगा कि वे सब मिलकर एक ही दिशा में उंगली उठाएं। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह वह ब्राह्मण फिर से राज दरबार में आने के लिए तैयार हो रहा था और उसने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ आज मुझे क्या करना है। इस पर उसकी पत्नी कहती है, आज तुम्हें कुछ नहीं करना है, आज तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। उस दिन सभी ब्राह्मण, सभी विद्वान, सभी ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। राजा के आते ही सभी खड़े हो गए। जैसे ही राजा की नजर उनसे मिली, सभी ने अपनी उंगली दक्षिण दिशा की ओर उठाई। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में राजा ने सभी पंडितों और विद्वानों को कारागार में डाल दिया और यह देखकर वहां मौजूद हर महान विद्वान हैरान रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि हमने क्या गलती की। जब वह ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में अपनी उंगली उठाता है तो उसे इनाम के तौर पर 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। और आज जब हमने 171वीं दिशा की ओर अपनी उंगली उठाई तो हमने क्या गलत किया। राजा क्या सोच रहे हैं? यह कैसा ज्ञान है? हम किस तरह का रहस्य जानते हैं? हम में से किसी को कुछ नहीं पता। उंगली उठाने का यह कौन सा नया ज्ञान है जो हमने आज तक नहीं सीखा, जिसके बारे में हम में से किसी को आज तक कुछ नहीं पता। जब उन विद्वानों की पत्नियों को पता चला कि राजा ने उन्हें कैद कर लिया है, तब उनकी पत्नियां राजा के पास उन्हें रिहा करने की विनती करने आईं। उन्होंने गलती की लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी और जब उन सभी को लगने लगा कि राजा उनके पतियों को रिहा नहीं करने वाला है तो वे सभी उसी ब्राह्मण के पास गईं और वहां जाकर उससे विनती करने लगीं कि वह उनके पतियों की मदद करें, उन्हें जेल से बाहर निकाले। राजा ने उन्हें कैद कर लिया है और हमने उनसे कई बार उन्हें रिहा करने की विनती की। उन्होंने गलती की, जानते हैं, लेकिन राजा ने एक भी बात नहीं सुनी, इसीलिए हम सभी आपके पास आए हैं। कृपया हमारी मदद करें। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सारी बातें ध्यान से सुनी। उसके बाद उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार में जाती है और जैसे ही राजा की नजर राज दरबार में उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी पर पड़ती है, राजा अपनी 2 उंगलियां उठाता है, लेकिन तभी उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पैरों से ताली बजाती है। यह देखकर राजा तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि जाकर उन सभी को करीवासियों से बाहर निकालो। यह सब देखकर वहां उपस्थित पंडितगण आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसा ज्ञान है, यह कैसा ज्ञान है। कभी वह ब्राह्मण 1 अंगुली मोड़ता है, कभी राजा 2 अंगुली मोड़ता है और कभी इस ब्राह्मण की पत्नी ताली बजाती है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि इसका उत्तर हमें वह गरीब ब्राह्मण ही देगा। इसलिए सभी मिलकर उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और उनमें से एक पंडित उस गरीब ब्राह्मण से कहता है कि तुम हमें बताओ कि यह कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते। राजा ने तुम्हें इतने पुरस्कार क्यों दिए? और जब हमने 1 और अंगुली उठाई तो हमें कारागार में डाल दिया गया और जब हमारी पत्नियां हमें छुड़ाने आईं तो उन्होंने राजा से हमें रिहा करने का अनुरोध किया, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। और जब तुम्हारी पत्नी उसी राज दरबार में आती है तो उसके एक आदेश पर, उसके एक इशारे पर राजा हमें कारागार से रिहा कर देता है। ये सब क्या हो रहा है? तुमने ये सब कैसे किया? क्या तुम हमें भी ये ज्ञान दे सकते हो? क्या तुम हमें भी ये ज्ञान सिखा सकते हो? उन सब की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण उन सब से कहता है कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ये सब मेरी पत्नी ने किया है, उसने ही मुझे ये सारा ज्ञान दिया है और वो जो भी मुझसे कहती रही मैं वैसा ही करता रहा। तब ब्राह्मण की पत्नी उन पंडितों से कहती है, मैंने पहले दिन अपने पति से कहा था कि 1 उंगली पूर्व दिशा की ओर उठाओ और उन्होंने ठीक वैसा ही किया।
क्योंकि राजा का पूरा राज्य पूर्व दिशा में फैला हुआ है और उनका राज्य पूर्व दिशा में ही अडिग रहना चाहिए। अडिग रहना चाहिए। राजा के मन में भी यही चल रहा था जो राजा के दिल की इच्छा थी। इसीलिए राजा खुश हुए और उन्होंने मेरे पति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अगले दिन जब मेरे पति आए तो मैंने उनसे कहा कि आज पश्चिम दिशा की ओर एक उंगली उठाओ, जिसका मतलब था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम्हारा राज्य तुम्हारा ही रहेगा। राजा को ये बात समझ आ गई थी क्योंकि राजा बहुत ज्ञानी है। इसीलिए राजा फिर खुश हुए और मेरे पति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। तीसरे दिन मैंने अपने पति से कहा कि उत्तर दिशा की ओर अपनी उंगली उठाओ और उन्होंने धराबाद में राज किया। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उत्तर दिशा की ओर उंगली उठाने का मतलब यह था कि जैसे इस राज्य के पिछले राजा का राज्य अडिग था, वैसे ही आपका राज्य भी अडिग रहेगा। और यही बात राजा के मन में भी थी, जिससे राजा खुश हुए और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया। लेकिन चौथे दिन जब मेरे पति तैयार होकर राज दरबार के लिए निकल रहे थे तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने उन्हें घर पर बैठा दिया क्योंकि मैं जानती थी कि अब हमें कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलेंगी। उनके मन में जो भी बातें थीं, वो हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन उस समय आपकी मूर्खता के कारण आप सभी ने दक्षिण दिशा की ओर उंगली उठा दी और यहाँ राजा रावण का राज्य चला गया। वो मारा गया तो राजा ने इसे गलत दिशा माना, गलत संदेश माना और आप सभी को कारागार में डाल दिया। तब उन पंडितों में से एक कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने हमें बाहर कैसे निकाला, जबकि राजा ने तो हमें बाहर जाने से मना कर दिया था। तब ब्राह्मण की पत्नी कहती है, जब मैं हाथ में चारा लेकर राज दरबार में पहुंची तो राजा ने 2 उंगलियां उठाई और मैं उनका संदेश समझ गई थी। इसलिए मैंने अपने हाथों से पैर पटके, जिसका मतलब था कि ये जानवरों के समान ही हैं। ये केवल खाने के लिए हैं। राजा का मतलब था कि 2 प्रकार के जानवर होते हैं, सींग वाले और बिना सींग वाले, और मेरी ताली का मतलब था कि ये बिना सींग वाले हैं और ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये केवल खाने के लिए हैं। ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इसीलिए राजा ने आप सभी को कारागार से रिहा कर दिया। इतना कहकर गुरु ने अपनी कहानी यहीं समाप्त की और आगे अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम सबसे बड़ा ज्ञान किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन एक और बात समझने की है कि जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जिसे हम ये ज्ञान दे रहे हैं, वो उस ज्ञान को समझने में सक्षम होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। तभी हमारा ज्ञान देने का उद्देश्य पूरा होगा, वरना हम चाहे उसे कितने भी शब्द बोल लें, चाहे हम उसे कितना भी समझा लें, चाहे हम उसे कितना भी ज्ञान दे दें, हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी हमारे शब्दों को समझ नहीं पाएगा। वो एक जानवर की तरह होगा, जिसे ज्ञान देने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। अज्ञानी को ज्ञान देने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर आप अज्ञानी को ज्ञान देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें। आप उसे बहुत कम शब्दों में भी वो ज्ञान दे सकते हैं। आगे वो गुरु अपने सभी शिष्यों को यही कहता है कि हमें अपने जीवन में इन 5 स्थितियों में हमेशा मौन रहना चाहिए। जब भी कोई इन 5 स्थितियों में बहुत कम बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता है, तो ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। ऐसे लोगों को लोग समझदार इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब और कहां बोलना है और कितना बोलना है। पहली बात बताते हुए गुरुवर कहते हैं, जानते हो कि जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं और आपकी बातों को समझ नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चुप रहना ही उचित होता है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को बेवजह अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं लोगों से शेयर करने की आदत होती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिन लोगों से वे अपनी समस्याएं शेयर कर रहे हैं, उन्हें आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वे आपकी समस्याओं का फायदा उठाना चाहते हैं। आपकी समस्याएं सुनकर वे मन ही मन खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि जितना उन्होंने आपको समझा था, जितना खुश उन्होंने आपको समझा था, आप अंदर से उतने खुश नहीं हैं। आपकी खुशी और चैन छिन गया है और यह जानकर उन्हें बहुत खुशी होती है। वे बहुत खुश होते हैं और ऐसे समय में वे आपको छोड़ भी देते हैं, क्योंकि दुखी व्यक्ति के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति आए जब आपको लगे कि मुझे अपनी भावनाएं और अपनी बातें किसी से शेयर करनी चाहिए, तो ऐसे समय में
आप अपने मन की बात अपने किसी करीबी परिवार के सदस्य या कुछ खास दोस्तों से शेयर कर सकते हैं जिन पर आपको पूरा भरोसा हो, और अगर आप अपने मन की ये बातें किसी और से शेयर करेंगे तो वो लोग आपको मूर्ख समझेंगे और ऐसे समय में आप सिर्फ हंसी का पात्र बनेंगे। दूसरी जगह जहां हमें चुप रहना चाहिए वो है जब हमारे पास किसी खास अवसर के बारे में अधूरी जानकारी हो, जब हमें किसी खास घटना के बारे में पता न हो, जब हमारे पास अधूरा ज्ञान हो। तो ऐसे मौकों पर हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोगों को अपने ज्ञान का दिखावा करने का शौक होता है, लेकिन आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा कि उन्हें उस विषय के बारे में अधूरा ज्ञान होता है, जिसके कारण वो हर समय लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और लोग ऐसे व्यक्तियों की कभी गंभीरता से नहीं सुनते। उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। जो भी बातें हमने इधर उधर से सुनी हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें वो बातें कभी दूसरों को नहीं समझानी चाहिए और न ही दूसरों को अपनी बातें मनवानी चाहिए। आगे गुरुवर अपने शिष्यों को तीसरी बात बताते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा बोल रहा हो तो ऐसे समय में आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी किसी का नहीं होता। जिन नकारात्मक चीजों का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो नकारात्मक चीजें आपके दिमाग में प्रवेश करती रहेंगी और धीरे धीरे ये नकारात्मक चीजें आप पर हावी होने लगेंगी और फिर आप भी उनकी तरह नकारात्मक चीजें सुनने लगेंगे, सोचने लगेंगे और उन्हें करने लगेंगे। इसीलिए कभी भी इन चीजों का हिस्सा न बने, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वो उस तीसरे व्यक्ति के सामने आपकी बुराई न कर रहा हो। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, वो पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको सिर्फ उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आगे वो अपने शिष्यों को गुरुवार के दिन अगली बात बताते हैं, जब कोई आप पर गुस्सा हो, आप पर चिल्ला रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, आपको गाली दे रहा हो, ऐसे समय आपको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। चुप रहकर आप उसके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं और चुप रहकर आप उसका गुस्सा शांत करने में भी उसकी मदद कर सकते हैं, और ऐसा करके आप इस स्थिति को और बिगड़ने से रोक सकते हैं। और देखिए, जब गुस्सा करने वाला शांत हो जाता है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा और वो आपसे माफी भी मांगेगा। इसीलिए आपको ऐसी जगहों पर चुप रहना चाहिए, लेकिन आपको हर जगह चुप नहीं रहना चाहिए। जब आपको लगे कि कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध न करें और चुप रहें, क्योंकि अगर आप ऐसी स्थिति में चुप रहेंगे तो वो आपको कमजोर समझेगा, वो आपको धोखा देगा। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने विचार, कोई घटना या कोई दुखद बात आपसे शेयर कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में हमें चुप रहना चाहिए और उसकी हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी से अपनी परेशानी शेयर कर रहे होते हैं तो उस समय हमेशा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो हमारी बात पूरी होने से पहले ही हमें समाधान देने लगता है, और जब कोई ऐसा करता है तो हमारे मन में गुस्सा पैदा होता है। हम उस व्यक्ति से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमसे यही उम्मीद करता है। हमें शांत रहना चाहिए और उसकी हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि जब वह अपनी बात पूरी करे तो उसे शांति का एहसास हो, और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके मन में हमारे लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। उसे पता चलता है कि कोई है जो हमारी बात सुनता है, हमें समझता है, जिसकी वजह से वह आपका और भी ज्यादा सम्मान करने लगता है और आपका और भी ज्यादा सम्मान करने लगता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें चुप रहना चाहिए। इतना कहकर गुरु आगे कहते हैं कि इन 5 स्थितियों को हमेशा याद रखना चाहिए, और यहाँ व्यक्ति को हमेशा कम बोलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक दुकान की तरह होता है और दुकान का ताला हमारी जुबान होती है, और जब इस ताले से हमारी दुकान खुलती है, यानी जब हमारे अंदर की चीजें बाहर आती हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति अंदर से कोयले से बना है या सोने से। इसीलिए कम बोलो, लेकिन अपने शब्दों को ज्यादा महत्व दो, और ये तभी होगा जब आप हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलोगे, कम बोलोगे और सही बोलोगे। तो आइए दर्शकों, अब हर व्यक्ति के कर्म वापस कैसे आते हैं, चलिए दोस्तों इसी विषय पर एक अद्भुत अगली कहानी शुरू करते हैं।
कहा जाता है कि कर्म किसी भी इंसान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हम इंसान निश्चित तौर पर कर्मों पर निर्भर हैं, क्योंकि कर्म सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। और अगर कोई भी इंसान ये सोचता है कि वो कोई कर्म नहीं करता तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी इंसान एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये दुनिया इसी तरह से बनाई गई है और इस दुनिया में हर इंसान अपना कर्म जरूर करता है। चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसे अपने कर्तव्यों का पालन तो करना ही पड़ता है और ये जरूरी भी है। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पूजा पाठ ही करे, मंदिर जाए, रोज दान दे, बल्कि ये जरूरी है कि व्यक्ति ऐसे कर्म करे कि वो जहां भी जाए लोग उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। और जो व्यक्ति प्रकृति के हर नियम का पालन करता है वो भगवान के करीब होता है। और अगर भगवान भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी इस दुनिया के नियमों का पालन करना पड़ता है, उसे अपने जीवन में कर्म करने ही पड़ते हैं। इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस दुनिया का नियम है। लेकिन यहाँ पर दो तरह के कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे। अगर कोई अच्छा इंसान है जिसकी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, जो लोगों के प्रति दया भाव रखता है, वो इंसान हमेशा अच्छे कर्म करता है। वहीं दूसरी तरफ जिस इंसान के अंदर द्वेष, घृणा, लालच है, जो लोगों से ईर्ष्या करता है, वो बुरे कर्म करने से भी नहीं कतराता। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म अपनाने चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमें प्रकृति की तरफ ले जाते हैं और बुरे कर्म इंसान के पतन का कारण बनते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसे इस संसार में अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्म भोगने ही पड़ते हैं। ईश्वर हमें कभी दंड नहीं देता, बल्कि हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, और अगर कर्म बुरे हैं तो आपको उसकी सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। आपके जीवन में कई बार ऐसा क्षण आया होगा जब आपने असमंजस में कोई निर्णय ले लिया होगा, लेकिन वह निर्णय प्रकृति के विरुद्ध होगा, और जब आप यह निर्णय लेंगे तो आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। आपके मन में एक तनाव होगा, यह डर होगा कि हमने जो निर्णय लिया है वह सही है या गलत। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने कर्मों को समझें, उसके बारे में सोचें और फिर उसके अनुसार काम करें। इस तरह आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। आपका जीवन एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकता है। हम जिस सफलता के पीछे भागते रहते हैं वह भी हमारे कर्मों के कारण ही है। अगर हम अच्छे और सही कर्म करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि यही वास्तविकता है। सफलता आपके कर्म में है, फल में नहीं, जिससे आपको खुशी महसूस हो, जिससे आपको लगे कि आपने जो कर्म किया है वह अच्छा है, जिसकी वजह से आप काफी अच्छा महसूस कर पाते हैं। और अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि आपको अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, अपने कर्म को समझना होगा, क्योंकि ये सारा खेल कर्म का है। इसी तरह अगर आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, अगर आप उसे पाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको उसके प्रति अच्छे कर्म करने होंगे। वरना अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ सोचने से ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो ये नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की कहानी कर्म के सिद्धांतों के बारे में है और ये सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। आज की छोटी सी कहानी आपको सिखाएगी कि आपके कर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। एक बार की बात है, एक महान बौद्ध भिक्षु एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। वहां हर कोई मौजूद था। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, प्रवचन सुन रहे लोगों में से एक ने बौद्ध भिक्षु से कहा, मेरा एक प्रश्न है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस पर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, हाँ अवश्य पूछिए, आपका प्रश्न क्या है। इस पर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में सभी कार्य करता हूं। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं कभी बुरा नहीं करता। फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है, जानिए। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं हमेशा अच्छे कर्म करने की तलाश में रहता हूं। मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब मैं कुछ बुरा नहीं करता तो मुझे हमेशा दुख क्यों भोगना पड़ता है। फिर मुझे क्यों दोषी ठहराया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे कर्म सही हैं या गलत? क्या आप मुझे कर्मों के बारे में स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? क्या आप मुझे कर्म के उन सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं जिनकी मदद से मैं अपने कर्मों को और बेहतर बना सकता हूं?
मैं यह जानने आया हूं कि इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे दुख क्यों भोगना पड़ता है, मुझे हमेशा कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं। और मैंने यह भी देखा है कि जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, वह हमेशा खुश रहता है, उसके साथ हमेशा अच्छी चीजें होती हैं। ऐसा क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी और उसके बाद उसने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और तुम्हें अपने किए अच्छे कर्मों का फल भी नहीं मिला है? और जैसा कि तुमने कहा, तुमने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो बुरे कर्म करते हैं, लोगों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का बुरा फल नहीं मिल रहा है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो ये सिर्फ अच्छे कर्म हैं जो मैंने किए हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगा और उस व्यक्ति से कहा, आज मैं तुम्हें कुछ सिद्धांत बताने जा रहा हूं जिन्हें तुम्हें जानना जरूरी है। कर्म कैसे काम करता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानिए, ताकि हम अपने जीवन से कुछ सीख सकें, अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें और हम इस जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जी सकें। क्योंकि आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि हम अपने जीवन को उन विचारों और कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म किए बिना रह सकता है, क्योंकि हम में से हर कोई अपने जीवन में कर्म करता है और हमारे द्वारा सुबह से रात तक की जाने वाली शारीरिक और मानसिक गतिविधियां जो हमें प्रभावित करती हैं, यह सब हमारा कर्म है। यह कर्म केवल वह नहीं है जो हम बाहरी रूप से करते हैं या जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है, बल्कि हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये भी कर्म है। कोई भी कर्म जिसका घटित होना हमारे कारण होता है, वह हमारा ही कर्म है। जैसे हमारा बैठना, उठना, चलना, पीना, खाना, सोचना, विचार करना, हमारे मन में उठने वाली भावनाएं भी सभी कर्म हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है वह उसका एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं शामिल हैं, जो लगातार चलती रहती हैं। और फिर जब हम अपने विचार, अपनी भावनाएं इस ब्रह्मांड के प्रति छोड़ते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, बल्कि वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आती है। और अगर यह ऊर्जा सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और दूसरी तरफ अगर यह ऊर्जा नकारात्मक है तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें कर्म के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे जानने के बाद यह आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे, और इन कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जानिए, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है कि कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम इस ब्रह्मांड को जो भी विचार या ऊर्जा देते हैं, वह हमारे पास वापस जरूर आती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर आपने ब्रह्मांड में अच्छी ऊर्जा भेजी है तो केवल अच्छी ऊर्जा ही आपके पास वापस आएगी। अगर आपने इस ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भेजी है तो केवल नकारात्मक ऊर्जा ही आपके पास वापस आएगी। क्योंकि ये सृष्टि अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझती। उसे नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छे और बुरे की पहचान करना हमें आता है, इसलिए हमें अपने मन में अच्छे विचार रखने चाहिए ताकि आपको अच्छे परिणाम मिल सकें। वहीं अगर आप बुरे विचार रखेंगे तो उसके दुष्परिणामों से आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको उन्हें भोगना ही पड़ेगा। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जानिए, सबसे पहले हमें खुद को उसके लायक बनाना होगा। जैसे अगर हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारा सम्मान करें, हमें सम्मान दें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले खुद को उसके लायक बनाना होगा। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले आपको इस लायक बनना होगा कि वो लोग आपका सम्मान करें, आपको सम्मान दें। इसी तरह अगर आप नियमों के बीज बोएंगे तो आपको कभी भी आम के फल नहीं मिल सकते। इसी तरह आप जो बीज बोएंगे, आपको उसी तरह का फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचें, अच्छे कर्म करें और अच्छे शब्द बोलें। कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है तो वह घटना हमारे जीवन में संयोगवश नहीं आती,
बल्कि वह भी हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। इसी तरह अगर आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपने लक्ष्य के लिए जो भी काम करना है उसे करते रहना होगा। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जो भी मेहनत और लगन करनी होगी उसे करते रहना होगा। आपको उस संघर्ष का भी सामना करना होगा, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। और अगर हमें कुछ अच्छा हासिल करना है तो हमें संघर्ष करना ही होगा। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपने जीवन में चमत्कारों पर विश्वास करना छोड़ दें और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना सीखें। कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि आपको सच को स्वीकार करना आना चाहिए। अगर आप उस सच से भागते रहेंगे तो आप कभी भी उस सच को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही उसे कभी बदल पाएंगे। मान लीजिए आपको सुबह देर से उठने की आदत है और अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप इसे कभी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और इसे बदलने का फैसला करते हैं तो आप इसे जरूर बदलेंगे। इसलिए अपने जीवन में कभी भी खुद से झूठ न बोलें। आपके जीवन में जो भी कड़वी सच्चाइयां हैं उन्हें जानें और स्वीकार करें, तभी आप उनका सामना कर पाएंगे, उन्हें बदल पाएंगे। इसलिए हमें सच्चाई को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आगे बढ़ते हुए आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लोग ही अपने जीवन में हर उस ऊंचाई को हासिल कर पाते हैं जिसकी उन्हें चाहत होती है। कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि आपको अपने जीवन में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रयास ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और यह तभी संभव है जब आप समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हों, क्योंकि बदलाव इस ब्रह्मांड का नियम है और यह बदलाव किसी और से नहीं बल्कि आपसे शुरू होता है। इसके बजाय अगर आप खुद पर ध्यान दें तो आप निश्चित रूप से इसमें बदलाव ला सकते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कोई आकर आपकी इस मेहनत में मदद करेगा, तो ऐसा करना बेकार होगा। बल्कि इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि अगर आपको उस काम के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है तो पहले आप उसके बारे में जानकारी हासिल करें, उसके बारे में जानें और समझें और फिर उस काम को शुरू करें। अगर आप समय के साथ खुद में बदलाव लाते रहेंगे और लगातार अपने काम पर लगे रहेंगे तो आप सफलता जरूर हासिल कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हैं, आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, आप जहां भी हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपने जो भी सफलता हासिल की है, ये सब आपके अपने कर्मों का ही परिणाम है। इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने खुद अपने अतीत में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिनका नतीजा आपको या तो बहुत अच्छा मिल रहा है या बहुत बुरा, लेकिन हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते और इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति को दोषी ठहराते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि यह हमें भविष्य में और भी बड़ी मुसीबतों में फंसा सकता है और फिर हम इस समस्या का समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों की यह आदत होती है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और उस काम के लिए हमें तारीफ मिलती है तो हम वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हमने कोई बुरा काम किया होता है तो हम उसका दोष किसी और पर डाल देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हमारे इस काम से जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान हमें खुद ही करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हैं कि हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा आज हमारे आज के जीवन से जुड़ा हुआ है और यह सब हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आपने अपने अतीत में कुछ सीखा था जो आज आपके काम आ रहा है, तो हो सकता है कि आप आज भी कुछ सीख रहे हों जो आपका भविष्य बना सकता है। इसलिए हमें सीखने से कभी नहीं कतराना चाहिए। हमें अपने जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकता है। इसलिए हमें इससे कभी नहीं कतराना चाहिए। यह सब हमसे जुड़ा हुआ है। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो हमें सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना चाहिए, बहुत सी चीजों पर नहीं।
जब हम एक ही समय में बहुत सी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं तो हमारी सीखने की गति धीमी हो जाती है और हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, जो हमारे जीवन में निराशा और नकारात्मकता का कारण बन जाता है। मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक बनने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाने और पढ़ाने की पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए। अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो आप जरूर टीचर बनोगे, और अगर आप उस समय दूसरी चीजों पर ध्यान दोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आप ना तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, जिससे आपके जीवन में सिर्फ निराशा और नकारात्मकता ही रहेगी और फिर आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि जीवन में खुश रहो, भूतकाल पर पछतावा करना छोड़ो, भविष्य के बारे में सोचना छोड़ो और आज और अभी से ही अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि भूतकाल बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य की चिंता करने से हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते, और अगर आपको अपने भविष्य में कुछ हासिल करना है, कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो उसके लिए आपको आज ही मेहनत करनी होगी। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे, आज उन चीजों को नहीं सीखोगे। आपको पता है, आप अपने भविष्य में कभी भी वो चीजें हासिल नहीं कर पाओगे जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत करने की सोची है। हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उन पर रोते रहना चाहिए। कर्म का अगला सिद्धांत कहता है कि जब तक हम कुछ सीखकर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं खोज लेते, तब तक हमारा इतिहास खुद को दोहराता रहता है। बार बार एक ही काम करके अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सीखते रहना जरूरी है, भले ही वो हमारी गलतियों से हो या किसी और की गलतियों से, लेकिन सीखना जरूरी है। अपने जीवन में बदलाव लाना जरूरी है, दूसरे रास्ते तलाशना जरूरी है। मान लीजिए आप किसी ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां बहुत सारे कांटे हैं, और आपके पास जो ज्ञान है वो कहता है कि आपको इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो जब भी आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आपके पैरों में कांटे जरूर चुभेंगे, जिससे आपको दर्द होगा और आप उस रास्ते पर चलने से भी डरेंगे और आपको उसका कोई खास परिणाम भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर आप अपनी इस गलती से सीख लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप दूसरा रास्ता भी खोज सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां कांटे न हो और वो रास्ता आपके लिए सही भी हो, क्योंकि बार बार एक ही गलती दोहराना आपको कभी भी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। इसलिए अपना रास्ता बदलना भी जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना भी बहुत जरूरी है। आखिरी सिद्धांत यह कहता है कि हमारे जीवन में बड़े बदलाव आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जीवन में बड़ी सफलता लगातार प्रयास करने और लंबे समय तक धैर्य रखने से ही मिलती है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में लंबे समय तक चलने वाले परिणाम चाहिए तो हमारे लिए धैर्य रखना भी जरूरी है। अगर हम ये सारे काम जल्दबाजी में करते हैं तो बाद में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते, और अगर हम धैर्य के साथ सही फैसला लेते हैं तो हमें लंबे समय तक अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसी तरह अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने के कुछ दिनों बाद वह बड़ा नहीं होता और न ही आपको उससे कोई फल मिलता है। अगर आपको आम यानी वह फल चाहिए तो आपको उस पेड़ को बड़ा होने तक समय देना होगा, यानी आपको धैर्य रखना होगा, और अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप उस पेड़ को नष्ट कर देंगे, जिसकी वजह से न तो आपको वह फल मिलेगा और न ही वह परिणाम। और हम अपने जीवन में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि हमें वो परिणाम जल्दी मिल जाए ताकि हम अपने लोगों को बता सकें और अपने परिवार के साथ उस खुशी को बांट सकें। लेकिन आप भूल जाते हैं कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल जीरो होते हैं, और 0 से 1 तक पहुंचने में हमें कुछ समय लगता है, और 1 से 10 तक पहुंचने में हमें कुछ और समय लगता है। लेकिन इस बार का ये अनुभव आपको ये सिखाता है कि आपके जीवन में जो बड़े बदलाव आने वाले हैं उसके लिए आपको समय देना होगा, आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप 0 से 10 तक पहुंचने की क्षमता जुटा पाएंगे। और जब हम अपने अंदर वो जुनून बनाए रखते हैं तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और हमारे